इससे पहले कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रिंग जावा में एक टाइप का डेटा टाइप होता है और स्ट्रिंग फंक्शंस जावा के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है लेंथ, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि वो जो भी उसकी लेंथ होएगी किसी भी स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होंगे वो हम लोग को वो नंबर रिटर्न कर देगा। और इसका रिटर्न डेटा टाइप जो कि आपको हर स्ट्रिंग फंक्शन का याद करना होगा वो है INT। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने str जो एक स्ट्रिंग है उसमें स्टोर कर दिया है कंप्यूटर, तो C का जो है नंबर है 1, O का है हमारा 2, M का 3, P का 4 और इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का। तो जब हम लोग ने प्रिंट करा system.out.print str.length, जो कि इसको यूज़ करने का तरीका है, तो इसमें आउटपुट हमारा आ जाएगा 8 क्योंकि उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके प्रिंट कर दिया है। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है कैरेट, जिसमें जो है हम लोग एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं INT इंडेक्स, यानी कि वो एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट होएगा और हम लोग उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स जो है इनपुट करेंगे। इसका फंक्शन है रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी कि एक इंडेक्स जो भी हम लोग चूज़ कर लेंगे, यानी अगर जैसे STR में हम लोगों ने कंप्यूटर स्टोर कर रखा है तो फिर ये उसको डिफरेंट इंडेक्स जो है प्रोवाइड कर देगा हर कैरेक्टर को। C को इसने 0 इंडेक्स प्रोवाइड, और 0 से इंडेक्स स्टार्ट होएगा हमारा, ये हम लोग को याद रखना होगा। C को 0 इंडेक्स मिला, O को 1 मिला, M को 2 मिला, P को 3 मिला, U को 4 मिला, T को 5 मिला, E को 6 एंड R को 7। इस टाइप से डिफरेंट इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा और ये हम लोग को एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न डेटा टाइप कैर रहेगा इसलिए। और हम लोग इसको जब यूज़ करेंगे तो system.out.print str.caret6, तो 6 पे जो भी कैरेक्टर होएगा, जो 6 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होएगा, जैसे इसमें E है तो वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है कंपेयर टू, और ये अपने आर्गुमेंट में लेता है एक स्ट्रिंग टाइप। ये कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब है जैसे हम लोग डिक्शनरी में जिस जो है ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज रहते हैं उस तरीके से, यानी A पहले आएगा और B बाद में और उसके बाद C। इसका रिटर्न डेटा टाइप होता है INT। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी रिटर्न करता है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। अब जो है इसमें इस टाइप से आपको याद रखना होगा कि अगर जो है हमने जैसे STR1 में हम लोग ने कंप्यूटर स्टोर कर दिया, STR2 में हमने एप्लीकेशन स्टोर कर दिया, तो फिर जब हम लोग ने उसको यूज़ करा system.out.print str1.compare to str2, तो फिर हमारा आउटपुट 2 आ रहा है, यानी हम लोग बड़े उसमें से छोटे उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, क्योंकि हम लोग C में से A को हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं एक तरीके से। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग STR1 में कैपिटल से कंप्यूटर स्टोर कर रहे हैं और STR2 में एप्लीकेशन स्टोर कर रहे हैं जो कि स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कैपिटल C है इसका जो ASCII वैल्यू होती है वो जो है स्मॉल a से छोटी होती है। तो जब हम लोग छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, जैसे कि -30 आपको दिख रहा है। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है कंपेयर टू इग्नोर केस, और इसमें भी हम लोग आर्गुमेंट लेते हैं स्ट्रिंग का। कंपेयर टू इग्नोर केस का काम वही है जो हमारा कंपेयर टू का कर रहा था, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली इग्नोरिंग केस डिफरेंस, यानी ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी ये टू ही आंसर दे रहा है, जैसा कि आपने पीछे देखा था उसमें भी यही आ रहा था। और अगर हम लोग कंपेयर टू इग्नोर केस को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें एप्लीकेशन स्मॉल से लिखा हुआ है, तब भी ये हमारा टू ही आंसर दे रहा है, यानी कि वो केस यानी मतलब अपर जो है केस में है या फिर लोअर केस में उसमें डिफरेंस नहीं कर रहा है, वो दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करता है। इसका रिटर्न डेटा टाइप भी हमारा INT रहेगा। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है कॉनकैट, यानी कि कॉनकैट स्ट्रिंग जो कि इसका आर्गुमेंट है, ये जो है करता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। जैसे अगर हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर हमने STR1 में कंप्यूटर लिया और STR2 में एप्लीकेशन, तो system.out.print str1.concat str2, तो हमारा आउटपुट आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्कैटिनेट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेट्स का मतलब है जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों को जोड़ करके हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन आउटपुट आ गया। हमारा 6th जो है स्ट्रिंग फंक्शन है इक्वल्स, और ये अपना और आर्गुमेंट लेता है एक स्ट्रिंग।
इसका काम भी कंपेयर टू के ही जैसा है, लेकिन इसका जो रिटर्न डेट टाइप होएगा वो बूलियन रहेगा। ये आपको डिफरेंस में याद रखना होएगा। इक्वल्स कंपेयर्स अ स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, लेकिन इसका कंपेयर करने का तरीका अलग होता है। ये कोई इंटीजर वैल्यू ना रिटर्न करके बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि इसमें ट्रू और फॉल्स आंसर्स आएंगे सिर्फ। इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, str1 इज इक्वल टू कंप्यूटर है हमारा है, और str2 इज इक्वल टू भी कंप्यूटर है। तो हमने जब करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str1 डॉट इक्वल्स str2, तो फिर हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रिंग है, कंप्यूटर और कंप्यूटर दोनों ही अपर केस में। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें देखिए, str1 इज इक्वल टू कैपिटल में यानी अपर केस में कंप्यूटर लिखा है, और str2 में लोअर केस में कंप्यूटर लिखा है। तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str1 डॉट इक्वल्स str2 में हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों ही केस डिफरेंस जो है, दोनों में केस का डिफरेंस है। इसके बाद आता है हमारा इक्वल्स इग्नोर केस, यानी इसका भी वही काम है, कंपेयर्स अ स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इग्नोरिंग केस डिफरेंसेस। इसका आर्ग्यूमेंट भी हमारा स्ट्रिंग है। इसका काम सेम वही इक्वल्स वाला है, लेकिन ये उनमें जो है केस के डिफरेंस को इग्नोर कर देता है, यानी केस डिफरेंस जो है इसमें वैलिड नहीं रहेगा। str1 इज इक्वल टू कंप्यूटर, str2 इज इक्वल टू कंप्यूटर, दोनों ही सेम स्ट्रिंग हैं, तो फिर इसने ट्रू आंसर दे दिया। इसमें तो वही सेम जैसे पीछे था वही आ गया। और अगर हम लोग कैपिटल में अपर केस में कंप्यूटर ले रहे हैं और लोअर केस में कंप्यूटर ले रहे हैं, तब भी हमारा ट्रू ही आंसर आ रहा है, जबकि जो है जो सिर्फ इक्वल्स था वो हम लोग को फॉल्स आंसर दे रहा था। यानी ये कैपिटल केस और जो है लोअर केस दोनों को ही सिमिलरली ट्रीट कर रहा है। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। हम लोग इसमें कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देंगे और वो हम लोग का उसका इंडेक्स निकाल करके दे देगा, या और इसका आर्गुमेंट रहेगा कैरेक्टर डेटा टाइप का। रिटर्न्स द इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। इसका रिटर्न डेटा टाइप है INT। अब हमने str में एप्लीकेशन स्टोर कर दिया, एप्लीकेशंस, तो इसने a को 0 इंडेक्स दे दिया, p को 1 दे दिया, दूसरे वाले p को 2 दे दिया, l को 3 दे दिया। इस टाइप से 0 से स्टार्ट करके उसने सारे उनको इंडेक्स दे दिया। फिर मैंने पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट इंडेक्स ऑफ i, तो वो स्टार्टिंग से देखेगा i कहाँ पे आ रहा है। i हमारा आ रहा है 4th पोजीशन पे, क्योंकि हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट करा है, तो वो 4th प्लेस पे आ रहा है, तो हमारा आउटपुट आ गया 4। लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसका भी जो है काम वैसे ही है जैसे हमारा इंडेक्स ऑफ काम करता है, लेकिन ये लास्ट जो है अक्रेंस से चेक करता है, यानी पीछे से स्ट्रिंग में पीछे से चेक करेगा कि कहाँ पे हमारा जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है। यानी कि str इज इक्वल टू एप्लीकेशंस मैंने जब स्टोर करा इसमें, तो फिर जो है जब मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i, तो इसने पीछे से देखना स्टार्ट करा कि i कहाँ पे आ रहा है, और पीछे से हमारा सबसे पहले i आ रहा है 8th पोजीशन पे, और इसमें भी 0 से हम लोग को इंडेक्स स्टार्ट करना होगा। i आ रहा है 8th पोजीशन पे, तो हमारा आउटपुट 8 आ गया है, और इसका रिटर्न डेटा टाइप भी INT है, सेम एज इंडेक्स ऑफ। हमारा अगला फंक्शन है रिप्लेस, जो कि जिसमें 2 आर्गुमेंट हैं, कैरेक्टर जो कि है ओल्ड कैरेक्टर एंड कैरेक्टर जो कि है न्यू कैरेक्टर। इसका काम है रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम रिप्लेसिंग ऑल अक्रेंसेज ऑफ ओल्ड कैरेक्टर विद द न्यू कैरेक्टर। यानी मैंने अगर कोई भी स्ट्रिंग ली है जैसे str इज इक्वल टू कंप्यूटर, और उसमें मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट रिप्लेस p कॉमा m, और दोनों ही सिंगल इन्वर्टेड कोड्स के अंदर है क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर है। तो p कॉमा m जब मैंने करा, तो जो p है यानी हमारा ओल्ड कैरेक्टर, उसको ये न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। यानी कंप्यूटर में p को अगर हम लोग m से रिप्लेस कर दे तो हमारा बन जाएगा कम्यूटर, और इसका रिटर्न डेटा टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है स्टार्ट्स विद, जो आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग का, जो कि हमारा प्रीफिक्स जो भी हम लोग देंगे वो रहेगा। इसका काम है टेस्ट इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड प्रीफिक्स, यानी वो चेक करेगा कि हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो एक स्पेसिफाइड प्रीफिक्स जो भी हम लोग जो स्ट्रिंग हम लोग एंटर करेंगे उससे चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग उसी से स्टार्ट हो रही है कि किसी और स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है। इसका रिटर्न डेटा टाइप भी बूलियन है, यानी ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हम लोग को दे सकता है। str इज इक्वल टू कंप्यूटर मैंने स्टोर कर दिया, फिर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विद और डबल इन्वर्टेड कोट्स में com, और डबल इन्वर्टेड कोट्स वापस क्लोज, और डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम लोग को इसको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है।
और इसमें हमारा आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि जो कंप्यूटर जो हमारा स्ट्रिंग str है वो इसी com से ही स्टार्ट हो रहा है। हमारा अगला स्ट्रिंग फंक्शन है एंड्स विद, जो अपने आर्गुमेंट में लेगा एक स्ट्रिंग एज अ सफिक्स। इसका काम है टेस्ट इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद द स्पेसिफाइड सफिक्स। इसका रिटर्न डेट टाइप भी बूलियन है, जैसा हमारा स्टार्ट्स विद का था। स्टार्ट्स विद चेक कर रहा था कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो एक जो भी हम लोग दूसरी स्ट्रिंग जो भी हम लोग जो है एक आर्गुमेंट के जो है एज अ आर्गुमेंट हम लोग इनपुट करा रहे हैं वो उससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड्स विद का काम है कि वो पता लगाए क्या कि वो उससे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे str इज इक्वल टू कंप्यूटर मैंने स्टोर करा, फिर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट एंड्स विद ter डबल इन्वर्टेड कोट्स में, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। फिर हमने इसमें हमारा आउटपुट आया ट्रू। फिर है हमारा सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग जो है हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबस्ट्रिंग या तो हम लोग एक जो है उसमें एक आर्गुमेंट देते हैं, यानी int आर्गुमेंट इसमें देते हैं। अगर int बिगनिंग इंडेक्स हम लोग सिर्फ देते हैं, यानी कि किस इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है। इसका काम है रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज़ अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगनिंग इंडेक्स टिल द एंड। यानी अगर हम लोग सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहे हैं सिर्फ बिगनिंग इंडेक्स का, तो फिर ये उस बिगनिंग इंडेक्स से, जैसे इसमें अगर हम लोग का 3 है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 यानी P से एंड तक की पूरी स्ट्रिंग दे देगा, यानी PUTER, यानी हमारा आउटपुट आ गया PUTR। और इसका रिटर्न डेट टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा। सबस्ट्रिंग को हम लोग एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ये सबस्ट्रिंग। इसमें हम लोग जो है दो आर्गुमेंट दे रहे हैं, यानी कि एक int बिगिन इंडेक्स जैसे हम लोग पहले दे रहे थे, और एक और आर्गुमेंट दे रहे हैं कॉमा लगा करके int लास्ट इंडेक्स, यानी जहाँ तक की हमें स्ट्रिंग चाहिए वो। रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज़ अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग इंडेक्स टिल द एंड इंडेक्स -1 कैरेक्टर्स। इसका रिटर्न डेट टाइप भी स्ट्रिंग है। इसका एग्जाम्पल हमारा str इज इक्वल टू कंप्यूटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। तो इसने 3 यानी कि 0 1 2 3 यानी P जो हमारा जिस पे 3 इंडेक्स आ रहा है 3 से 6 -1। इसका जैसे ये ऐसे इस तरीके से काम करता है कि जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होएगा उसमें से -1 इंडेक्स तक का देगा। जब इसका इंडेक्स 3 है तो इसका 4 हो गया और ये 5, यानी PUT हमारा आउटपुट दे देगा। अगला स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा टू लोअर केस, जो कि कोई भी स्ट्रिंग जो हमारी होएगी किसी भी केस में अगर होए उसको जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग टू लोअर केस। इसका रिटर्न डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है। इसका एग्जाम्पल str इज इक्वल टू कंप्यूटर, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str टू लोअर केस, यानी इसमें हमारा आउटपुट आएगा कंप्यूटर स्मॉल केस में, जबकि ऊपर हमने str जो हमारा था वो अपर केस में था। और उसी का अपोजिट काम करता है हमारा टू अपर केस। इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स टू द ऑफ द स्ट्रिंग टू द अपर केस। इसका रिटर्न डेट टाइप भी स्ट्रिंग है। str इज इक्वल टू इसमें स्मॉल केस से कंप्यूटर था तो हमारा आउटपुट आ गया कैपिटल में कंप्यूटर। हमारा लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन है ट्रिम, जो कि रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस ओमिटेड। इसका रिटर्न डेट टाइप भी स्ट्रिंग है, यानी कि अगर मैंने इस str में स्टार्टिंग में 4-5 स्पेस दे करके कंप्यूटर, फिर एक स्पेस दे करके एप्लीकेशन, फिर 4-5 स्पेस मैंने दे दिए और फिर जो है डबल कोट्स को बंद कर दिया और फिर यूज़ करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str डॉट ट्रिम। ट्रिम हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, जो इसने जो है जो स्टार्टिंग में वाइट स्पेसेस थे उन्हें हटा दिया और जो एंड में वाइट स्पेसेस थे उन्हें हटा दिया, लेकिन बीच वाले वाइट स्पेसेस नहीं हटेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के और जो एंड वाले होंगे सिर्फ वो हटाने हैं। और इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसमें से वाइट स्पेसेस हट चुके हैं यहाँ बिगनिंग से भी और एंड से भी। आई होप कि आप लोग को ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गए होंगे और पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंप्यूटर के किसी भी जो है पार्ट से कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जो है डाल दीजिएगा, आपको उसके थोड़े ही दिनों में उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। Thank you for watching and see you in the next one.